हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो भी मेरे फ्रेंड्स बिहार दरोगा, रेलवे या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एडिटोरिया का जो है करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ है, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट वीक, फिर सेकेंड वीक, फिर थर्ड वीक, इस तरह से पूरे मंथ को कवर करेंगे और वो वीडियो बहुत छोटा छोटा सा होगा। आइए फिर बिना देर किए जल्दी जल्दी देखते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एडिटोरियल से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथे पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता? ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथे पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो जो हमारा ऑप्शन है वो है रजत, स्वर्ण, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नीतीश कुमार ने, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीतीश कुमार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। 2 स्वर्ण पदक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 स्वर्ण पदक, 2, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ था, जो चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ है, वो कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में, और नीतीश कुमार ने जीता 2 स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। किसने लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है। उन्होंने गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? देश की जो पहली अदालत वो कौन सी है जो पेपरलेस अदालत बन गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल हाई कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। पेपरलेस याद रखना है, देश की पहली अदालत जो पेपरलेस अदालत बन गई है वो है केरल हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं, केरल हाई कोर्ट एर्नाकुलम में स्थित है। कहाँ स्थित है केरल हाई कोर्ट? एर्नाकुलम में। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? तो लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंदर आता है। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंदर आता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में की गई थी। वहीं 1959 में अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। जो देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, वो किस राज्य के हाई कोर्ट की थी? वो केरल हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? तो 1959 में। ये सब दोस्तों स्टैटिक के पार्ट हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्ना चांडी किस हाई कोर्ट में बनी थी, कब बनी थी, और केरल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है, तो इस सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो वो है हमारा अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब देखेंगे कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित अंडर 19 एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप हराकर जीता है। हरनूर सिंह ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, आप हेडलाइन के तौर पे, एक पॉइंट के तौर पे आप इसे नोट डाउन कर भी सकते हो कि
पहली बात, अंडर 19 एशिया कप। अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो भारत ने। ये कहाँ हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, तो किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने यह कितनी बार जीता? 8वीं बार जीता है। और इस खेल में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला? हरनूर सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज़। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट हैं, जिससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर 19 एशिया कप किसने जीता, किसे हराकर जीता, ये कहाँ हुआ था। ठीक है, भारत ने यह कितनी बार जीता, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में की गई थी। मार्ग की लंबाई के साथ आकार के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे नंबर पे है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। विजय पॉल शर्मा कृषि लागत और मूल्य आयोग के पुनः अध्यक्ष बने। जैसे यहाँ पे वीके त्रिपाठी जी सीईओ बने हैं, वहीं पे 2 सीईओ अध्यक्ष के बारे में और बताया गया है। जैसे विजय पॉल शर्मा कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने हैं। कौन? वीएस पठानिया। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने द्वीपों का नाम बदलने का फैसला किया है। कुछ इसके पॉइंट्स जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? स्कॉट मॉरिसन ने जून 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ध्यान रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन के प्रवेश की 70वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में कैनबरा की झील बर्ली ग्रिफिन में स्पेन द्वीप का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने का घोषणा किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? कैनबरा, और मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है डॉलर। इन सब पॉइंट्स को दोस्तों याद रखने वाली बात है। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। ठीक है, तो ये जो है भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं, जो कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के लिए कनाडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो वो है चीन में। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की जो है उद्घाटन किया गया वो भी चीन में, और जिसकी लंबाई है दोस्तों 831 किलोमीटर। संघाई चीन में किया गया है। संघाई चीन में जिसका उद्घाटन किया गया है, और इसकी लंबाई कितना है? 831 किलोमीटर। तो याद रखने वाली बात है 831 किलोमीटर। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वो है एप्पल। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लें। जो एप्पल कंपनी फाउंडेड हुआ था 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में एप्पल के सीईओ अभी कौन है? टिम कुक। वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक। और ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। तो
ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी के 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बोवेरियन एप्पल्स किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज द्वारा की जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जर्मनी के चांसलर कौन हैं? ओलाफ स्कोल्ज। G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी द्वारा की जाएगी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ONGC के महिला किसे नियुक्त किया गया? तो वो है अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला CMD अलका मित्तल। ठीक है। ONGC का फुल फॉर्म जो हो जाता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी जो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं एक्चुअली, वो है सोमा मंडल, एवं भारत की 11वीं महारत्न कंपनी PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो वो है विशाखापत्तनम। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। भारत ने द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में शुरू होने वाली मिलन अभ्यास में 46 देश आमंत्रित किया गया है। कितने देश? 46 देश, और प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 25 फरवरी को विशाखापट्टनम में आयोजन किया जाएगा। यह 1995 से शुरू हुआ है। इस बार 11वां संस्करण है। इसका जो थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? किस देश में? तो फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। जो इंडिया का वेरिएंट था वो था डेल्टा, और ओमिक्रॉन अफ्रीका। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। LPG युक्त और धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। 100% टीकाकरण और 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% LPG कनेक्शन, 100% टीकाकरण वाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और इसमें प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना LPG कनेक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपना एक योजना चलाया था। तो वहीं पे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विनर कौन रहा? तो हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विनर हिमाचल प्रदेश रहा। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ। कौन थी? वो किस फील्ड से थी? सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वो समाज सेवी। सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो समाज सेवी थी। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 1400 बच्चों को गोद लिया, उनका पालन पोषण किया और उनका भविष्य बनाया। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, जिसे सिंधु ताई को।
आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है हैदराबाद में। वो कहाँ है? हैदराबाद में। 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ? हैदराबाद में। तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका थीम जो था, भारत का टेक महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। भारत का टेक महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुडुचेरी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। 12 से 16 जनवरी के मध्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। एक्चुअली ये हो चुका है। इसका जो थीम था वो था सक्षम युवा सशक्त भारत। सक्षम युवा सशक्त भारत। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? शिक्षक विश्वविद्यालय, तो इसे किसने किया है? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण में एक नया मानदंड स्थापित करेगा। यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उत्कृष्ट व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए किसी सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? वर्ष 2022 के लिए किसी सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो वो है टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू किया? मीनदम मंजपाई योजना, तो तमिलनाडु। मीनदम मंजपाई योजना, इन नाम को जब 2-4 बार आप बोलोगे, मीनदम मंजपाई योजना, तमिलनाडु। ठीक है, मीनदम मंजपाई योजना तमिलनाडु, जो कि कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को कम करने एवं कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मीनदम मंजपाई योजना की शुरुआत की गई है एक्चुअली। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। आपदा प्रबंधन पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जिसमें भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित हो और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी प्रक्रिया क्षेत्रों में सहायता कर सके। इधर कुछ नहीं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खुला है? तो वो है हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? पढ़े भारत। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और उसने क्या लॉन्च किया? 100 दिवसीय पठन अभियान, पढ़े भारत। हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला हरप्रीत चंडी। यह भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर तय किया। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है। अश्वेत चंडी को पोलर प्रीत भी कहा जाता है। ठीक है, पोलर प्रीत। जो आज का हमारा आखिरी सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है स्मृति मंदाना को। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? स्मृति मंदाना को। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जनवरी के फर्स्ट वीक के
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एडिटोरिया बुक से लिए गए हैं। ठीक है, आप इस तरह से एडिटोरिया बुक को रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हम अगले जो वीक होगा, अगला जनवरी के जो अगला वीक, सेकेंड वीक के क्वेश्चंस को अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।